कहते हैं कि नटवरलाल अपने आप चलती फिरती जुर्म की पूरी यूनिवर्सिटी था। क्या सरकार और क्या सरकारी सामान, क्या रेलवे स्टेशन और क्या गांधी मैदान, उसका जब जी चाहा वो चीज भी बेच डाली जो बिक ही नहीं सकती, जिसे जहां चाहा खड़े खड़े ठग लिया और ठगे जाने वाले को इसका एहसास तक नहीं हुआ। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिथिलेश कुमार अग्रवाल उर्फ सुरेंद्र कुमार उर्फ सीताराम उर्फ न जाने क्या क्या, ऐसे न जाने कितने नामों की फहरिस्त के साथ नटवरलाल को देश के 10 राज्यों की पुलिस को तलाश है। क्योंकि जिस शख्स ने अपनी पहली ठगी आज से 70 साल पहले 4.5 लाख रुपए की हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर उसने क्या क्या नहीं किया होगा। वैसे अगर गौर किया जाए तो ठगी के मामले में नटवर के 3 पसंदीदा शिकार थे। पहला रेलवे, दूसरा सोने चांदी के व्यापारी और तीसरा घड़ी व्यापारी। नटवर को अपने फन पर इस कदर यकीन था कि वो दावा करता था कि उसने कभी किसी से कुछ लूटा या छीना नहीं, बल्कि लोग खुद ही अपनी मर्जी से उसे सब कुछ सौंप देते हैं। नटवर क्यों था, ये जानने के लिए उसके कुछ कारनामों पर नजर डालिए। मई 1986 में नटवरलाल दिल्ली में था और इस बार उसके निशाने पर थे जौहरी। नटवरलाल ने अपना पहला शिकार चुना दिल्ली के मशहूर जौहरी राजा ज्वेलर्स को। यहाँ उसने अपना परिचय उस वक्त वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीए के तौर पर दिया। नटवर दुकान के मालिक से मिला और उन्हें बताया कि मंत्री जी अपने बेटे की शादी के मौके पर कुछ गहने खरीदना चाहते हैं और गहने पसंद करने का काम उसे सौंपा गया है। शोरूम में एक एक सेट ध्यान से देखने के बाद नटवर ने उनमें से सबसे कीमती गहने ये कहते हुए पैक करा लिए कि इनका पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट देने के लिए नटवर ने दुकान के मालिक से अपना एक आदमी उसके साथ नॉर्थ ब्लॉक तक भेजने के लिए कहा। जाहिर है ऐसे में जौहरी के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। नटवरलाल ने जौहरी को निराश किया भी नहीं। ये बात अलग है कि जौहरी तक जो ड्राफ्ट उसने भेजा वो ड्राफ्ट नटवर का था, जिसे देश का कोई बैंक भुना नहीं सकता था। नटवर जौहरियों को ठगने में इतना माहिर था कि इस तरह उसने देश के 20 शहरों में लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। नटवर की ठगी का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता रेलवे ने। स्टेशन मास्टर का बेटा होने के नाते नटवर को रेलवे के कामकाज की अच्छी जानकारी थी, लिहाजा उसने सबसे पहले रेलवे को ही अपना निशाना बनाया। इसकी शुरुआत उसने 1937 में कोलकाता रेलवे स्टेशन के गोदाम में रखी 9 टन लोहे की चादरें नकली रेलवे बिल्टी पर बेचने के साथ की। मगर तब तक शायद नटवर ने पुलिस को झांसा देना नहीं सीखा था और इसीलिए कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होकर नटवर नागपुर पहुंचा और एक बार फिर अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रेलवे को चूना लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। गर्ज ये कि इससे पहले कि एक राज्य की पुलिस के हाथ उस तक पहुंचते, नटवर जगह बदलकर दूसरे राज्य पहुंच चुका होता। दूसरे राज्यों में लाने ले जाने के दौरान नटवर ने कई बार पुलिस को चकमा दिया, लिहाजा ठगी के मामलों में उसकी गिरफ्तारी, रिहाई और फरारी का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1977 के बाद से पुलिस को नटवर का कोई सुराग नहीं मिला। तमाम वारदातें उसने अलग अलग नाम से की थी, लिहाजा पुलिस नटवरलाल को लगभग भूल चुकी थी। नटवर की आखिरी गिरफ्तारी इसके ठीक 10 साल बाद 1987 में गोरखपुर में हुई, जिसके कुछ ही दिन बाद उसे बनारस ले आया गया। इस बार उसने अपना नाम सीताराम बताया और पूछताछ के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। नटवर के खुलासे पर बनारस पुलिस इलाहाबाद और लखनऊ के अलावा पटना तक गई, पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उसके बताए एक पते पर जब पुलिस ने छापा मारा तो पता चला कि वो घर तो देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम है। इसी तरह गलत पते बताकर एक बार तो नटवर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के घर पर छापा पड़वा दिया।